मोदी सरकार वो करने वाली है जिसके बाद देश में बड़ा तूफान आ जाएगा। योगी ने लाउड स्पीकर बंद किया था तो पूरे देश ने देखा था कि किस तरह हड़कंप मच गया था, लेकिन अब तैयार हो जाइए क्योंकि मोदी और अमित शाह उससे भी कई गुना बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ऐसा कदम जिसके बाद देश में भूचाल आएगा, सियासत दहल जाएगी और कई नेताओं की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरा सिस्टम उलट जाएगा और विपक्ष की दुकानों पर ताला लटक जाएगा। आज पूरा देश बिहार इलेक्शन और दूसरे छोटे मोटे मुद्दों में उलझा पड़ा है, लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार एक ऐसी गुप्त प्लानिंग पर काम कर रही है जिसे सुनते ही देश की राजनीति में सुनामी आना तय है। ये फैसला इतना बड़ा होगा कि देश के कई नेता दोबारा चुनाव लड़ते हुए भी डरेंगे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ धर्म और तुष्टीकरण के सहारे जिंदा थी और वही तुष्टीकरण अब खत्म होने वाला है। अमित शाह ने अब सीधा संकेत दे दिया है कि मोदी सरकार वही करने जा रही है जो देश को 75 साल पहले कर देना चाहिए था। जैसे 370 खत्म किया, जैसे CAA लागू किया, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, वैसे ही अब एक देश एक कानून पूरे भारत में लागू होगा। यह महज एक कानून नहीं बल्कि भारत का नया राजनीतिक नक्शा होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नई व्यवस्था तय करेगा। एक देश एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड, ये वो फैसला है जिसके बाद हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कांग्रेस द्वारा 75 साल से बोया गया जहर पूरी तरह साफ हो जाएगा। ये वही कानून है जिसे आजादी के समय ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन पंडित नेहरू और कांग्रेस ने धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाने की चाल चली। कांग्रेस ने 65 साल सत्ता में रहकर सिर्फ तुष्टीकरण किया। पंडित ने कहा हमारा अलग कानून, मौलाना ने कहा हमारा शरीयत सबसे बड़ा, और कांग्रेस ने इन सब की बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन देश को तोड़ दिया। आज एक हिंदू तलाक लेता है तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, लेकिन मुस्लिम जब तलाक देता है तो शरीयत लागू होता है। कोई हलाला करने को मजबूर होता है, कोई 4 शादियां करने को कानून का अधिकार मानता है। आखिर क्यों एक देश में 2-2 कानून चलें? क्या संविधान की नजर में कोई बड़ा है, कोई छोटा है? लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। शाह ने साफ कहा कि राम मंदिर हो गया, CAA हो गया, 370 हट गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है और वो है कॉमन सिविल कोड, और हम इसे भी पूरा करके रहेंगे। अब सुनिए, असली खेल कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा। शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से लेकर मौत तक हर कानून एक होगा। कोई धर्म के आधार पर अलग नियम नहीं चलेगा। मुस्लिम कहेगा हमारा शरीयत कहता है हलाला होना चाहिए, लेकिन CUC आने के बाद हलाला जैसा पाप खत्म हो जाएगा। तलाक वही होगा जो भारतीय कानून कहेगा, प्रॉपर्टी वही बंटेगी जो संविधान कहेगा, छुट्टी वही मिलेगी जो नियम कहेगा। न किसी पंडित को छूट, न किसी मौलाना को छूट। मोदी और अमित शाह देश में ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। बीजेपी के पास 4 बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर, 370, 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड 3 खत्म हो चुके हैं। अब आखिरी की बारी है और मोदी इसे 2027 यूपी चुनाव से बहुत पहले लागू कर देंगे। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस और विपक्ष ने इतने सालों में ये कदम क्यों नहीं उठाया? जवाब साफ है, उनके लिए देश बंटा रहना जरूरी था। धर्म के नाम पर वोट मिलते थे, हलाला हो या 3 तलाक हो या 4 शादियां हो। कांग्रेस ने कभी एक शब्द नहीं बोला क्योंकि उन्हें वोट चाहिए थे, देश नहीं। लेकिन मोदी सरकार अब देश को सही दिशा देने जा रही है और इस फैसले के बाद देश हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड लाकर सही कर रही है तो हाँ लिखिए। अगर आप भी इस फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि देश तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जय हिंद।